निफ्टी, जैसा कि मैंने उस दिन डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी डाउनसाइड की ज़्यादा थी ऊपर के बजाय, एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब अपन आके देखते हैं 4 आवर्स के अंदर। ठीक है, 4 आवर के अंदर उस समय मैंने क्या बोला था, रेड एरो है एंड इट्स अ डाउन ट्रेंड। ठीक है, यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करके ऊपर गया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। जो मैंने लेवल्स कहे थे 600 एंड 500 के ऊपर जाके सस्टेन होना चाहिए, जो चीज़ें नहीं हो पाई, जिस कारण रेड एरो ने कंफर्मेशन देके अपन नीचे आ गए। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है बताता हूँ। अपन फ्राइडे की क्लोजिंग यहाँ पे थी। ठीक है, एंड अपन ने डिस्कस करा था अगर तरीके से ऊपर ब्रेकआउट करना है तो अपन को किसी भी कंडीशन में इस लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। और मैंने ये भी कहा था अगर ऊपर भी चलेगा तो आई डाउट कि अपन ऊपर जाएंगे एंड अपन वहाँ से ड्रॉप कर जाएंगे। ठीक है, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। धीरे धीरे 2 दिन साइडवेज, एक फिर थोड़ी ठीक ठीक सॉलिड से कैंडल आई, लेकिन उसके बाद वाली इनडिसाइसिव कैंडल आई, एंड उसके बाद साइडवेज डे पूरा, एंड उसके अगले दिन ऑन एक्सपायरी फुल ट्रेंडिंग डाउन साइड, एंड वहीं कंटिन्यू होते हुए वापस ट्रेंडिंग डाउन साइड ऑन फ्राइडे ऑल्सो। ठीक है, और जो अपन ने लेवल्स डिस्कस किए थे 25,100 के आसपास के, वो लेवल्स आ गए। ठीक है, क्योंकि अपन ने डिस्कस करा था ये एक रैली है और यहाँ पे हैं अपन। अब अपन को डिसाइड करना है यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे। और अपना था कि इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर निकलेगा, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो जैसे ही ये लोज ब्रेक होंगे अपन नीचे की तरफ तेज कंटिन्यू करेंगे। और कहाँ तक कर सकते हैं अपन कंटिन्यू, टिल हेयर। ठीक है, अभी तक वहाँ पे 25,000 राउंड फिगर लेवल में थोड़ी सी जगह है, लेकिन काइंड ऑफ जो फर्स्ट टारगेट था ये 200, वो अचीव कर लिया है अपन ने। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी वही हुआ एंड 15 मिनट में भी वही हुआ। अब देखते हैं ऑन मंडे एंड नेक्स्ट वीक क्या होने की प्रोबेबिलिटी है अपने पास। वीकली चार्ट पे आएंगे तो यहाँ पे अपन को एक थोड़ा ठीक ठीक एंड थोड़ा गंदा सिनेरियो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, अपन अगर प्रीवियसली ऐसा कुछ अपन को मिलता है तो वो उस एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। काइंड ऑफ surprisingly we don't have like that example in last few years in weekly time frame, no problem। लेकिन एक काइंड ऑफ सिमिलर सा ये है, अपन को देखने को मिलेगा। एक सॉलिड ग्रीन था, उसके बाद एक ये रेड मारा, एंड उसके बाद 2 बार साइडवेज होके कंटिन्यू किया इसने नीचे, एंड काइंड ऑफ वैसा सा ही कुछ है। यहाँ से सॉलिड आ रहे थे अपन, साइडवेज हुए, कंफ्यूज था पूरा मार्केट कहाँ जाना है, एंड एक ब्रेकआउट है ये। ठीक है, इस लेवल के ऊपर का ब्रेकआउट है, 25,000 का ब्रेकआउट हुआ, एंड ये एक या तो रीटेस्ट हो सकता है, यहाँ से वापस अपन कंटिन्यू ऊपर कर सकते हैं, या फिर ये एक फॉल्स ब्रेकआउट बन के एंड एक बार को मिनिमम यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। ठीक है, इस गैप को थोड़ा बहुत फिल करने की प्रोबेबिलिटी लगता है, जो कि गैप अप हुआ था। ठीक है, एंड गैप फिल अप होने की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं अगर प्रेशर ज़्यादा रहा तो, लेकिन इस गैप तक आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर मार्केट ये एक फ्रेक ब्रेकआउट है तो। डेली चार्ट पे आके इन डेप्थ डिस्कस करते हैं कौन से वाले फेक ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से अपन ऊपर निकले थे, ये पूरा साइडवेज, एंड दिस वाज द ब्रेकआउट। ये जो एक लेवल है राउंड फिगर लेवल 25,000 25,100 का, इस लेवल के अंदर आएगा मार्केट, एंड फिर ये 1 या 2 दिन डिसाइड करेगा कि इसको जाना कहाँ है। अगर ये ऊपर जाना चाहेगा तो एटलीस्ट 250 का ब्रेकआउट वापस होना चाहिए,
और अगर ये नहीं जाना चाहेगा तो या तो ये फर्स्ट डे और सेकंड डे में ही ये नीचे ड्रॉप डाउन होना चालू हो जाएगा, और इफ़ इन केस ये कंफ्यूज होगा तो 1 या 2 दिन साइडवेज एंड उसके बाद डिसाइड करके नीचे जाना होगा, तो ये यहाँ पे 750 और 6 क्या बोलते हैं, नहीं 750 नहीं, अराउंड 650, ठीक है 650 के आसपास इसको एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इंट्राडे भी हो सकता है और 1 या 2 दिन का हो सकता है। उसके बाद ये अगर नीचे कंटिन्यू करता है तो एक ये वाला जो अपना गैप है इस जगह को टेस्ट करेगा, विच इज़ अराउंड, ये लेवल एग्जैक्टली कौन से हैं अपन थोड़ा सा जूम इन करके देख लेते हैं, 400 के लेवल को टच करेगा, और प्रोबेबली चांसेस है इसके अंदर भी थोड़ा सा आएगा, अराउंड 300 भी आने की प्रोबेबिलिटी रहती है इफ़ ये पूरा ट्रेंडिंग वीक होता है ऐसे जाने वाला तो, ठीक है। इट्स अराउंड, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये अराउंड 2 वीक में होने की प्रोबेबिलिटी, 1 वीक में होना थोड़ा हार्ड एंड क्रूशल हो जाएगा मार्केट के लिए, लेकिन स्लो एंड स्टडीली अपन यहाँ तक आते हैं तो विच इज़ गुड फॉर द मार्केट। अब ओनली मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे को क्या हो सकता है, अपन को देखने को मिलेगा 2 दिन एक अच्छी सेलिंग हुई है मार्केट में, एंड 25,050 के यहाँ अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो एक सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं मार्केट को, ठीक है। और यहाँ पे ही अगर अपन फ्लैट खोलते हैं तो एक पहले हो सकता है बाउंस आए एंड उसके बाद वापस एक सेलिंग आ सकती है, अगर पहले ये आती है तो, बाइंग आती है तो। एंड इफ़ इन केस पहले सेलिंग आती है तो बाइंग स्लो आएगी, ठीक है। एंड हाँ, ये जो सुबह सुबह की अगर यहाँ पे बाइंग आती है तो इट विल बी थोड़ा फास्ट हो सकती है वो, और सेलिंग स्टार्टिंग की थोड़ा फास्ट होगी, उसके बाद थोड़ा स्लो होना चालू हो जाएगी। अब अपन बैंक निफ्टी आगे डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, वीकली चार्ट्स एंड इट्स इन बैड सिनेरियो, ठीक है, जो कि अपन ने पिछले वीक भी डिस्कस किया था कि काइंड ऑफ अ ट्रैप लग रहा है ये, एंड एकदम एज बॉर्डर पे क्लोजिंग आ रही है। लेट्स सी क्या होता है। पूरा ऑलमोस्ट बहुत गंदा साइडवेज वीक था बैंक निफ्टी के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा साइडवेज वीक। डेली चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है अपन को, यहाँ से साइडवेज, थोड़ा नीचे, बस यहाँ सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है जितना निफ्टी में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो बाइंग ही दिख रही है, और एट द एंड ओकेश वीक है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स रेड्स ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन ऑफ ग्रीन्स। एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिख रही है इन बैंक निफ्टी। क्या दिख रहा है, वी हैव अ पैटर्न लाइक, ये एक रैली चली एंड रैली के बाद यहाँ पे डिप, एंड उसके बाद ये एक अपन ने डिस्कस किया था अगर ब्रेकआउट होना है तो इन लेवल्स के ऊपर, इस कैंडल के 50% के ऊपर एटलीस्ट जाना पड़ेगा अपन को, एंड वो चीज़ नहीं हो पाई। एग्जैक्ट 50% पे विक लगा के अपन नीचे आ गए, ठीक है। अब आपको एक क्लासिक पैटर्न दिख रहा होगा विच इज़ कॉल्ड लोअर लोज, और यू कैन से एक एम पैटर्न टाइप आपको दिख रहा होगा, और उसका ब्रेक डाउन यहाँ पे हो जाएगा 700-600 के नीचे जैसे अपन निकलते हैं हो जाएगा। एंड ये जैसे ही ब्रेक डाउन होता है स्पीड आएगी सेलिंग में इन बैंक निफ्टी, एंड वो अपन को 56,000 लेके आ सकती है बहुत जल्दी, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे उसी बैंक निफ्टी को तो अपन को सेम टारगेट्स नीचे के दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट छोटे पे दिख रहे हैं, 56,400 के टारगेट्स ऑलमोस्ट दिख रहे हैं अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आया तो, मतलब दीज लेवल्स एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट लाइन चल रही है, इसका जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा अपन को ये वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एंड विच इज़ अराउंड लास्ट टारगेट 1 आवर पे दिख रहा है 56,200 के आसपास के। एंड अगर अपन इसको स्ट्रेट खींचेंगे तो ये गैप फिलअप तक ही आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है।
एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉर मंडे डिस्कस करेंगे अपन। तो वहाँ पे भी टारगेट्स एग्जैक्टली सेम है। हाँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ओवर सेलिंग नहीं है, इट्स ओके सेलिंग एंड थोड़ा साइडवेज होके बंद हुआ है। तो हाँ, बैंक निफ्टी में अगर सेलिंग रही मंडे तो यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के। अब अपन आके विक्स को डिस्कस करते हैं, विक्स में क्या चल रहा है। विक्स मैंने बताया था अगर मार्केट को नीचे जाना है तो किसी भी कंडीशन में विक्स यहाँ पे था उस समय, ठीक है। विक्स को निकलना पड़ेगा 13 के ऊपर, ठीक है, एंड 13 से वो बल्कि नीचे ही आके 12 पे आ गया, नो प्रॉब्लम। क्या रीज़न रहे, पिछले 4 दिन साइडवेज थे, तो इस कारण प्रीमियम डिके होने के कारण विक्स भी नीचे गिरता गया एंड पार्टिसिपेशन वाज लेस इन द मार्केट, ठीक है। एंड जिस दिन मार्केट गिरा फर्स्ट डे ऑन एक्सपायरी, उस दिन एक स्पाइक सुबह सुबह आया था अच्छा खासा इन विक्स, ठीक है। एंड उसके बाद ऑप्शन डीके के कारण सेम डे साइडवेज होने के कारण ये भी नीचे आया, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे 11 तारीख को फर्स्ट कैंडल एक लंबी सी 12 क्रॉस करती है एंड उसके बाद एक 5-10 मिनट साइडवेज एंड उसके बाद विक्स बढ़ने लगा, पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा इन मार्केट एंड विक्स यहीं पे सस्टेन कर गया 11.8 पे। अब 12 एंड 12.5 अगर विक्स क्रॉस कर जाता है तो देयर विल बी मोर चांसेस कि मार्केट थोड़ा थोड़ा नेगेटिव होके नीचे ही जाएगा एंड स्लो एंड स्टेडीली और फास्ट। अगर 12.5 क्रॉस जल्दी हो जाता है मार्केट ऑन मंडे, then it will be faster move for downside. That's it for the day. Thank you.